हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेमेडी मैथ्स कोचिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप पॉलिनोमियल फंक्शंस पढ़ चुके हैं, जैसे कोई f of x is equal to y is called the polynomial functions where fx can be, suppose x plus 2 is equals to x plus y equals to x plus 2 means एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ 1 पे ये आपका वाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 पर कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 पर 4 हो जाएगा। एफ ऑफ 3 पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसे हम एक्स वाई पर जब प्लॉट करेंगे तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। जैसे हमने ये एक्स वाई प्लेन बना लिया और हमने देखा कि f1 पर 3 है, तो ये जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमें y कितना 3 मिलता है, y 3 मिलता है। और जब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y हमें 4 मिलता है। यहाँ से कितना, ये 4 ऊपर। और जब x बराबर 3 लेते हैं तो y हमें 4 मिलता है। मतलब ये लाइन जो है इस तरह से जाएगी। x की डिफरेंट वैल्यूज़ पर हमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती है। अब आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ स्पेसिफिक एंगल के आप वैल्यूज़ भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और अगर आप थीटा की वैल्यू 45 लेते हैं, 1/√2 मिलता है आपको। साइन थीटा की वैल्यू अगर आप 30 डिग्री लेते हैं तो आपको मिलता है 1/2। अगर आप साइन थीटा की जगह पे 60 रखते हैं तो आपको मिलता है √3/2। साइन 0 आप लेते हैं, थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखते हैं तो आपको मिलता है 0। और आपको साइन 90 पे आपको मिलता है 1। इसी तरह से कॉस और tan की वैल्यूज़ आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको इससे कंपेयर कीजिए। जैसे जैसे एफ ऑफ x में हम 1 रखते हैं, x की जगह पे हमें ये मिलता है। x की जगह पे जब हम 2 मिलते हैं तो ये मिलता है। x की जगह पे 3 रखते हैं 5 मिलता है। यहाँ पर जब हम x की थीटा की जगह पर 45 रखते हैं तो 1/2 मिलता है। 30 रखते हैं तो 1/2 मिलता है। 60 रखते हैं √3/2 मिलता है। साइन 0 रखते हैं तो 0 मिलता है। साइन 90 रखते हैं, थीटा की जगह 90 रखते हैं तो 1 मिलता है। कहने का मतलब ये है कि ये क्या फंक्शंस आपको नहीं लग रहा है, साइन थीटा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फंक्शन। तो हम डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे। जैसे हमने एक्स रखा था, अब यहाँ पर हम थीटा रखें। एक्स साइन इज आल्सो अ फंक्शन। साइन इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 to 2π, और इसका रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। अब आइए इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कैसा होगा इसका, एक्स वाई प्लेन बना लीजिए। एक्स वाई प्लेन बना दिया आपने, और ये आप इस पर डिफरेंट वैल्यूज एक्स की प्लॉट कीजिए। जैसे कि आपने बताया साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी। तो ये मान लीजिए कि आपका ये 1 है और ये -1 है, ठीक है। तो अब आपकी साइन 90 की डिग्री मान लीजिए 90 यहाँ पे है π/2। तो अब आपका जो है ये जाएगा कहाँ से, साइन 90 पे ये होगा 1, है ना। और 90 का हाफ करेंगे तो 45 पे आपका ये आएगा। इसी तरह से जब निगेटिव डायरेक्शन में लेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा -1/√2, और यहाँ पर मिलेगा आपको -π/2 की वैल्यू कितनी, -1। तो अब इसको जब हम मिलाएंगे तो आपका ये ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा जिस तरह से आप छोटा करेंगे तो ऐसे ऊपर फिर नीचे ऐसे स्ट्रीम की तरह आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से cos इज अ फंक्शन, cos इज आल्सो अ फंक्शन फ्रॉम cos इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 to 2π। मतलब इसका रेंज 0 से 2π ये प्रिंसिपल वैल्यू है, और ये जाता कहाँ से है, 1 से -1 के बीच में इसका भी होता है। ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और cos 30 की वैल्यू
√3/2 होती है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। cos 90 0। तो जब हम इस पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो cos 0 पर कितना जाएगा, 1 जाएगा। यहाँ पर ले लीजिए -1, यहाँ पर +1। cos 0 पर 1 जाएगा और ये कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos फंक्शन। इसी तरह से जब हम tan को प्लॉट करेंगे तो tan की रेंज और tan का डोमेन पता होना चाहिए। तो tan थीटा, tan इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर माइनस, इसमें से कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे क्योंकि आप जानते हैं sin थीटा tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। और अगर cos 0 हो गया, सपोज कर लीजिए हम 0 ले लेते हैं, तो sin cos 0 लेंगे तो 1 हो जाएगा। और sin अगर थीटा 90 ले लें, cos 90 अब sin 90 अपॉन cos 90, ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, जो कि डिफाइंड नहीं है। तो हमें कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे। सपोज फॉर एग्जांपल cos π/2 है ना, cos π/2 निकालना होगा। और उसके बाद जिस तरह से हम घूमते जाएंगे तो जहाँ जहाँ पर वो वैल्यू आएगी तो उसको निकाल देंगे। 2n+1 π/2 वेयर n इज एन इंटीजर। अब देखिए n इंटीजर है, 0 रखेंगे तो π/2 आएगा, π/2 निकल गया। जब हम n 1 रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90 और 3π/2। इसको निकालेंगे और इसकी रेंज कितनी होती है, -∞ टू ∞। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, इसका ग्राफ आपका ये x एक्सेस है और ये हमारा y एक्सेस है। देखिए 90 जब होगा तो ये डिफाइंड नहीं है, ये मान लीजिए 90 है और ये -90 है ना। इसी तरह से ये आपका -π हो गया, ये π हो गया। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो ये भी 3π/2, और जब इसके आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर भी -3π/2 होगा। तो जहाँ पे वर्टिकल डॉटेड लाइन है यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा tan का। तो ये किस तरह से आएगा, tan 0 पर sin 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ये आपका यहाँ पे आएगा। और tan 45 पे कितना होता है, 1 होता है, 0, तो ये आप 1 ले लीजिए यहाँ पे। ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ भी जब आप देखेंगे तो ये आपका 80 से पास होता हुआ इस तरह से निकल जाएगा। और यहाँ पर भी जो है ये पास होता हुआ इस तरह से निकल जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ, यहाँ से ऐसे बना लीजिए और यहाँ से आप ऐसे बना लीजिए। तो ये ग्राफ आपका tan का है। इसी तरह से cot का ग्राफ बनाएंगे हम, है ना। तो आइए cot का भी ग्राफ देख लेते हैं। अब देखिए cot में क्या होता है, cot में होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो sin 0 नहीं होना चाहिए, तो हमें 0 निकालना पड़ेगा, उसके बाद 180 निकालना पड़ेगा, फिर घूमेंगे, रोटेट करेंगे तो आपका 2π आएगा, वो भी निकालना पड़ेगा। इस तरह से r में से हमें कितने पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, nπ, 0 है ना, 1 2 n बराबर रखते चले जाएंगे और ये पॉइंट्स हमें इसमें से पूरे रियल नंबर्स में से निकालना पड़ेगा और इसकी रेंज वही होती है जो tan की होती है, -∞ टू ∞। लेकिन इसका ग्राफ थोड़ा सा घूम जाता है। जैसे ये आया था 90 पे डिफाइंड नहीं था, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 80 पे डिफाइंड नहीं होगा, है ना। 90 पे डिफाइंड होगा, यहाँ पे 80 पे डिफाइंड नहीं होगा। तो ये जाएगा कहाँ से, ये आपका घूम के ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आता है sec। sec इज आल्सो फंक्शन फ्रॉम r में से अब हमें निकालना क्या होगा, sec होता है 1/cos थीटा। तो मतलब cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमें से हमको यही 90 निकालना पड़ेगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है,
cos 90 की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद cos 3π/2 की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें इसमें से निकालना कितना होगा, 2n+1 π/2 हमें इसमें से निकालना होगा, वही जो tan में से निकाला था हमने। और इसकी जो रेंज होती है वो -∞, -1 यूनियन 1, ये देखिए इसमें से 0 नहीं होता है, ये इसमें से 0 निकल जाता है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए इसका ग्राफ जो है ये 0 है, तो 0 पर तो हम आ ही नहीं सकते। ये इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये 1 के ऊपर ही ऊपर रहेगा, ठीक है, ये 1 है, 1 के ऊपर ऊपर रहेगा। और उसके बाद ये भी -1 है, तो ये -1 से नीचे नीचे रहेगा, यहाँ भी -1 से नीचे नीचे रहेगा। और ये 1 से ऊपर ऊपर रहेगा, यहाँ पर भी 1 से ऊपर ऊपर रहेगा। और ये जो है यहाँ पर डॉटेड लाइन पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। डॉटेड लाइन मतलब क्या, π/2 जब हो जाएगा तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 बाई मतलब sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो cos 90 नहीं हो सकता, यहाँ पे -π/2 हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये हमारा sec का हो गया। अब उसके बाद आइए इसी तरह से कोसेक को भी डोमेन एंड रेंज देख लेते हैं। कोसेक इज अ फंक्शन फ्रॉम R, इसमें से कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, तो 1/sin थीटा 0 नहीं होना चाहिए। और साइन 0 कहाँ होता है, 0 पर होता है और 80 पर होता है, तो हमें 0 भी निकालना है और 80 भी निकालना है। और घूम के जब आएगा 2π 4π 6π जितने भी नंबर्स हैं उन सब पे हमें निकालना होगा। तो यहाँ से आप ले सकते हैं nπ, वही जो कॉट में निकाला था हमने बाहर, और इसकी रेंज वही होती है जो सेक की होती है, यूनियन 1, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ थोड़ा सा खिसक जाएगा जैसे सेक का था, बस, ठीक है। तो अब आइए इसका ग्राफ भी यही नीचे पे बना लेते हैं। ये 1 है, जगह कम है, चलिए ऊपर बनाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप, आपका ये डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। आइए कोसेक का ग्राफ बनाते हैं। कोसेक के ग्राफ में, रेंज में ग्राफ जो इसका होगा 1 और -1 से, ठीक है। ये आपका क्या है 1, ये आपका क्या है -1 है। तो आपका क्या निकला है, 0 तो निकल गया है, तो 0 पर तो ये डिफाइंड ही नहीं है कोसेक, तो यहाँ पर तो बनेगा नहीं। अब ये आपका यहाँ से आएगा और यहाँ से ऊपर घूम जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से आएगा, अब मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये आपका यहाँ से आएगा और यहाँ चला जाएगा। ये 80 पर डिफाइंड नहीं है, -80 पर डिफाइंड नहीं है, 0 पर भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और यहाँ से ये आएगा, यही -1 से नीचे नीचे ही रहेगा। यहाँ से क्या करेगा ये प्लस का 1 है, इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द कोसेक ग्राफ ऑफ कोसेक फंक्शन। So today we learned about the trigonometric